हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 13 यानी कि वेरिएशन के मैथ नंबर 1 से लेकर 3 नंबर के 3 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर मैथ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 4 नंबर मैथ के 1 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। वाई वेरीज डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स and y equal to 9 when x equal to 9. Let us find the value of x when y equal to 6. तो हम लोगों को x की वैल्यू निकालना है। फिर से पढ़ते हैं। y varies directly with square root of x. y varies directly कितना नंबर 4 के 1 नंबर, ठीक है। y varies directly square root of x। वो देखिए y varies directly, अगर इनवर्सली होता तो 1/1 रूट एक्स होता, तो डायरेक्टली बोला है तो इसलिए होगा वाई वेरीज रूट एक्स। वाई वेरीज डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोला है तो वाई वेरीज रूट एक्स, ठीक है। अगर इनवर्सली होता तो 1/रूट एक्स होता, ठीक है। तो और वाई वेरीज को हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट लेना है के, ठीक है, और रूट एक्स के इंटू रूट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखना है वेयर के इज़ कांस्टेंट। वेयर के इज़ कांस्टेंट, ये के जो है ये कांस्टेंट है। इसको वेरिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हम लोग, या फिर नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और बांग्ला में इसको ध्रुवक बोला जाता है। तो देखिए हम लोग को वैल्यू दिया है। वैल्यू क्या दिया है? y इक्वल टू 9 व्हेन x इक्वल टू 9, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 9, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो और y कितने हैं? 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इक्वल टू के इंटू रूट x कितने हैं? 9, तो 9, ठीक है। तो और 9 इज इक्वल टू के रूट 9 से कितना आएगा? देखिए रूट 9 के पहले फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी कि रूट 9 क्या होगा? 3 इंटू 3। तो एक पेयर से एक को लेना होगा, ठीक है। तो दो 3 है तो इसका मतलब 1 3 लेना होगा। तो इसका मतलब रूट 9 से 2 3 में से 1 3 लेंगे तो इसका मतलब 3 होगा। इसका मतलब रूट 9 कितना हुआ? 3, ठीक है, के इंटू 3। तो और 9 इक्वल टू 3 के। तो और ये 3 के को इधर लेके आ जाएंगे और 9 को इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। और के को रख लेंगे 9/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो देयरफॉर के इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को? 3, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि व्हेन y इक्वल टू 6, ठीक है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 6। जब y इक्वल टू 6 होगा तो x की वैल्यू कितना है वो निकालना है हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं नाउ पुटिंग x y इक्वल टू कितना बोला है? 6। तो y इक्वल टू 6 और k की वैल्यू हम लोग को कितना मिला है? हम लोग को मिल गया k की वैल्यू 3, ठीक है। इन इक्वेशन 1 इसको माने हैं y इक्वल टू के इंटू रूट एक्स। तो इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या है? y इक्वल टू के इंटू रूट एक्स। तो y इक्वल टू के इंटू रूट एक्स। तो और y कितना है? 6, तो 6 और k की वैल्यू 3, तो 3 और रूट एक्स। और इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो और रूट एक्स को रख लेंगे तो 6/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और रूट एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? और रूट एक्स है ना, तो हम लोग
रूट एक्स स्क्वायर लेंगे, तो जब इधर स्क्वायर लगाए तो जब लेफ्ट हैंड साइड में लगाए तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो इधर भी स्क्वायर ले लिए, ठीक है। तो देयरफॉर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हम लोग को x और 2 2 जा 4। तो जब भी रूट, जैसे कि मान लीजिए रूट m स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या m। अगर है रूट 5 स्क्वायर तो 5 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 5, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया 4। तो हम लोग को x की वैल्यू निकालने बोला है, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये यहाँ पे जितने मैथ है 4.1, 4.2, 4.3 सब मैथ को जो है हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से ही हम लोग को सब मैथ को सॉल्व करना है। तो आप अगर इस मैथ को समझ गए हैं तो आप जो है 4.2 को आराम से बना सकते हैं, 4.3 को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस मैथ को अगर कहीं पे समझ में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट 4.2 मैथ को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले 4.2 मैथ को पढ़ लेते हैं। x varies directly with y. x varies directly with y and inversely with z. When y equal to 4, z equal to 5, then x equal to 3. Again, if y equal to 16, z equal to 30, let us write by calculating the value of x. यहाँ पे भी x के वैल्यू निकालने बोलता है। और देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, x varies directly with y. x varies directly with y and inversely with z. देखिए क्या बोल रहा है, x varies directly with y. x varies directly with y and inversely with z. इसका मतलब क्या, x varies inversely with z. इन्वर्सली होने से 1/z होंगे, ठीक है। x varies directly with y, x varies directly with y and inversely with z. तो x varies inversely with z. x varies क्या बोल रहा है, x varies directly with y, तो x varies directly with y हो गया, and inversely with z, तो x varies inversely with z, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore x varies y by z जॉइंट वेरिएशन में, ठीक है। देखिए x वेरीज डायरेक्टली विथ y, तो x वेरीज ऊपर है y, तो y ऊपर रहा, ठीक है। और x कॉमन आ गया तो ये z नीचे है तो z नीचे हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x वेरीज y बाई z। x वेरीज y है तो x वेरीज y हुआ, ठीक है। और x कॉमन है तो x यहाँ पे मतलब दोनों जगह x है तो एक x को ही लेंगे, ठीक है। और z नीचे है 1/z, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, 1 के साथ गुना करने से y1 जो 1 ही होगा, है ना। तो z नीचे है तो z नीचे हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। इसको हम लोग जॉइंट वेरिएशन में कर दिए। तो और x वेरिएज को हटाएंगे तो k कांस्टेंट लेना है, y बाई k इंटू वाई बाई जेड। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट। और x इज इक्वल टू के वाई गुना करेंगे तो नीचे z, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से 4.1 को सॉल्व किया, ठीक है। तो देखिए वैल्यू दिए हैं, व्हेन y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 3। व्हेन y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो और x कितना है 3, तो 3, ठीक है, इक्वल टू k, y कितना दिया है 4, तो k इंटू 4, और z कितना दिया, z की वैल्यू 5, तो नीचे 5, ठीक है। और तो 3, 4 के साथ k को गुना करेंगे तो 4k, या फिर k के साथ 4 को गुना करेंगे तो 4k मिलेगा, और नीचे 5, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4k मिलेगा, और इधर 5 3 जा 15, ठीक है। और देयरफॉर लिख सकते हैं k इक्वल टू 15/4, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोगों को 15/4,
4। अब लिखना है नाउ, सेम उसी तरह से, ठीक है, पुटिंग, देखिए अब क्या दिया है, लेट अस राइट द वैल्यू, 2 नंबर, इफ y इक्वल टू 16 z इक्वल टू 30 लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x। y इक्वल टू कितना है 16 और z इक्वल टू 30, तो हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 16 z इक्वल टू 30, z इक्वल टू 30 और k की वैल्यू हम लोग को कितने मिले हैं, k की वैल्यू हम लोग मिले 15/4, ठीक है। इन इक्वेशन सेम उसी तरह से लिखना है, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू के वाई बाई जेड, तो x इक्वल टू के वाई बाई जेड, ठीक है। और y कितने हैं, x की वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो x इक्वल टू y कितने हैं, k कितने हैं 15/4, तो 15/4, y कितने हैं 16, तो इंटू 16, नीचे z कितने हैं 30, तो नीचे 30, ठीक है। k की वैल्यू है 15/4, तो 15/4, y कितना है 16, तो ये इंटू में है तो इंटू 16, ठीक है। उसके बाद z कितना दिया है 30, तो नीचे 30, तो 4 1 4, 4 4 है 16, ठीक है। तो और x इज इक्वल टू 15 इंटू 4 मिला, 15 इंटू 4 मल्टीप्लाई करने से भी हो सकता, मल्टीप्लाई भी हम लोग कर सकते हैं, 15 4 जा 15 4 जा कितना होता है 15 4 जा 60 मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 15 इंटू 4 ऐसे रहने देंगे और नीचे 30, 15 4 जा 60 होता है, तो 60 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दिए और देखिए 15 के 15, 15 दूना 30, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना मिला x इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू कितना 2, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 2, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 4 नंबर के 3 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। x वेरीज डायरेक्टली विथ y एंड इनवर्सली विथ z, सेम उसी तरह से x वेरीज डायरेक्टली विथ y एंड इनवर्सली विथ z, ठीक है। when y इक्वल टू 5 z इक्वल टू 9 then x इक्वल टू 1/6, let us find the relation among 3 variables x y z, x y and z, x y और z के बीच में जो x y z जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। एंड इफ y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू 1/5 लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x, और x के वैल्यू भी निकालना है और x y z के बीच में क्या रिलेशन है वो भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x वेरीज डायरेक्टली विथ y एंड इनवर्सली विथ z, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग x वेरीज डायरेक्टली विथ y एंड इनवर्सली x वेरीज इनवर्सली विथ z, तो इसका मतलब 1/z, इनवर्सली होने से 1/ लिखेंगे, है ना। तो देयरफॉर जॉइंट वेरिएशन में कैसे होगा, x वेरीज y उसी तरह से, z 2 नंबर के तरह सेम है, ठीक है। तो अब लिख सकते हो और x वेरीज को हटाएंगे तो k कांस्टेंट लेंगे, k इंटू y/z, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। और x इज इक्वल टू ky/z गुना करेंगे तो, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू पुट करना है हम लोगों को, when y इक्वल टू 5 z इक्वल टू 9 then x इक्वल टू 1/6, when y इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5 z इक्वल टू 9 z इक्वल टू 9 x इक्वल टू 1/6, x इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो और x कितने हैं 1/6, तो x की जगह 1/6, ठीक है। k इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो k इंटू 5, ठीक है। और z कितना है 9, तो नीचे 9, ठीक है। और तो ये हो जाएगा
ये 1/6, ठीक है, और 5 के गुना करने से, और नीचे 9, ठीक है। तो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 6 जा 30 के, और इधर 9 1 जा 9, ठीक है। और के को रख लेंगे तो 9/30, ठीक है। तो 3 1 3 यानी 0 3 10 है 30, और 3 3 9। तो देयरफॉर के इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को? 3/10, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ, सेम उसी तरह से पुटिंग। तो नाउ पुटिंग, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है, y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 6 एंड z इक्वल टू 1/5, और k की वैल्यू कितने है? 3/10, ठीक है। इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 किसको माने? इसको x इक्वल टू KY/Z, तो x इक्वल टू KY/Z, ठीक है। तो और x की वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो x की वैल्यू तो दिया ही नहीं है, इसको निकालना है, ठीक है। तो x इक्वल टू k कितना है? 3/10, y कितना है? 6, तो इंटू 6, नीचे कितना? z कितना है? 1/5, तो 1/5, ठीक है। तो ये 1 है, ठीक है। और x इक्वल टू, देखिए इसको अगर हम लोग ऊपर गुना कर देंगे, 6 है 18/10, और नीचे 18/10, और नीचे 1/5, ठीक है। तो और x इक्वल टू 18/10 है, तो 18/10, और इसको क्या करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, इंटू दे करके 1/5 है, तो 5/1 लिख सकते हैं, 5/1, ठीक है। तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 ने 18, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया? 9। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो अब आइए 5 नंबर के मैथ सबको सॉल्व करते हैं। तो 5 नंबर के 1 नंबर को पढ़ते हैं। इफ x वेरीज y, लेट अस शो दैट x प्लस y वेरीज x माइनस y। अगर x वेरीज y होता है, मतलब अगर x वेरीज y है, तो हम लोग प्रूव करना है कि x प्लस y वेरीज x माइनस y, ठीक है। तो 5 नंबर के 1 नंबर, ठीक है। तो क्या बोला है? x वेरीज y, x वेरीज y दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? x प्लस y वेरीज x माइनस y, ठीक है। ये हम लोग को करना है प्रूव। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और x वेरीज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे, तो k कांस्टेंट लेंगे, तो k इंटू वाई, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है। और तो देखिए x, ये y को नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो x/y इक्वल टू k, ठीक है। तो और हम लोग लिख सकते हैं x/y इक्वल टू k के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। तो और लिख सकते हैं x प्लस y बाई x माइनस y इक्वल टू k प्लस 1 बाई k माइनस 1। ये कैसे मिला हम लोगों को? ये हम लोगों को मिला अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? देखिए x/y था, तो
हम लोग क्या, एक्स ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, यानी कि ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलता है न्यूमरेटर के साथ, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलता है, डिनोमिनेटर को जोड़ देना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, एक बार डिनोमिनेटर को जोड़ना होगा, न्यूमरेटर से ऊपर वाले से एक बार जोड़ना होगा, और एक बार ऊपर वाले से डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले को माइनस करना होगा। एक बार ऊपर नीचे वाले को जोड़ना होगा, और नीचे वाले को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो उसी तरह से नीचे वालों को एक बार जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे वालों को एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ना होगा, और नीचे क्या करना होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, यानी कि ऊपर के साथ नीचे वालों को एक बार जोड़ना होगा, उसके बाद ऊपर वाले से मतलब इस वाले से ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करना होगा। एक बार प्लस करना होगा और एक बार माइनस करना होगा। तो देखिए, एक बार प्लस करके यहाँ पे भी लिखे के +1, नीचे वालों को एक बार जोड़े, उसके बाद नीचे वाले को एक बार माइनस किए, के-1। तो x + y x - y, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। ठीक है, इसको बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो और इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, अगर और भी आए आप लोग समझ लेना है कि ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो से मिला। ठीक है, तो और हम लोग लिख सकते हैं x + y बाई x - y इज इक्वल टू m लिख सकते हैं हम लोग। और ये m हम लोग किसके बदले माने, k + 1 बाई k - 1 इज इक्वल टू m, या फिर p मान सकते हैं आप लोग, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मतलब ये दूसरे कांस्टेंट है माने हम लोग, ये दूसरे कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही है k + 1 k - 1, लेकिन k + 1 और k - 1 के बदले हम लोग दूसरे कांस्टेंट माने, जो क्या है, जो m है। ठीक है, यानी कि m क्या है, कांस्टेंट है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं, x + y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और इधर m × x - y मिलेगा, है ना। तो देयरफॉर जब हम लोग वेरिएंस को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल टू लेकर के, वेरिएंस को हटा के इक्वल टू लिख करके कांस्टेंट गुना में लिखते हैं, तो हम लोग क्या कांस्टेंट हटा के वेरिएंस नहीं लिख सकते हैं, कांस्टेंट हटा के वेरिएंस लिख सकते हैं। तो x + y कांस्टेंट को हटा देंगे, वेरिएंस हटा के कांस्टेंट ले सकते हैं इक्वल टू दे करके। तो क्या कांस्टेंट को हटा के हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे, तो कांस्टेंट हटने से इक्वल टू हट के क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस हट के इक्वल टू बनाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ा। तो कांस्टेंट को हटाएंगे तो इक्वल टू भी हट जाएगा, क्या बन जाएगा, वेरिएंस। तो हम लोग यहाँ से कांस्टेंट को हटा देंगे, ये m क्या है, कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे तो इक्वल टू किस में बदल जाएगा, वेरिएंस में, है ना। तो और हम लोग इधर क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट हट गया, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लगा, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोग वेरिएंस लगा दिए, और इसको हटाने से ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जो है ये वेरिएंस में बदल जाएगा, क्योंकि वेरिएंस को हटाने के लिए इक्वल टू लेकर के कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो कांस्टेंट हटा करके इक्वल टू हटा करके हम लोग क्या ले सकते हैं, वेरिएंस ले सकते हैं। तो हम लोग को x + y वेरिएंस x - y मिल गया। तो देखिए, यही हम लोग को प्रूव करने को बोला है, x + y वेरिएंस x - y। लेट अस शो दैट x + y वेरिएंस x - y। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो वेरिएंस को हटाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इक्वल टू लेकर के कांस्टेंट से गुना करते हैं। वेरिएंस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लेकर के कांस्टेंट से गुना करते हैं। तो कांस्टेंट को हटाने के लिए वेरिएंस मतलब कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएंस लगा सकते हैं। कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल टू भी हट जाएगा, और हम लोग क्या ले सकते हैं, वेरिएंस लिख सकते हैं, वेरिएंस ले सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से कांस्टेंट हट गया, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरिएंस में बदल जाएगा। तो वेरिएंस यानी कि x + y कांस्टेंट हट गया तो इक्वल टू किस में बदल जाएगा, वेरिएंस में।
एक्स प्लस वाई वेरीज एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर के 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। ए वेरीज 1 बाई सी वेरीज 1 बाई बी, लेट अस शो डैट ए वेरीज बी। देखिए ए वेरीज 1 बाई सी है और सी वेरीज 1 बाई बी है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, ए वेरीज बी प्रूव करना है। ठीक है, तो 5 नंबर का 2 नंबर, 5 नंबर का 2 नंबर, ए वेरीज 1 बाई सी और क्या दिया, सी वेरीज 1 बाई बी। ठीक है, हम लोग को क्या प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है ए वेरीज बी। ठीक है, हम लोग को ये दिखाना है। तो देखिए जब इस तरह के मैथ होंगे तो हम लोग जो है इधर से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग और लिखेंगे सी वेरीज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे, तो के कांस्टेंट से गुना करना है, तो ये लेंगे K1, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट लेना है, तो इसको लिखेंगे K2। अगर K लिखेंगे यहाँ पर भी तो K यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 जगह K हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंगे K1। ठीक है, K1 इंटू 1 बाई बी, तो देयरफॉर C इक्वल टू K1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K1 होगा और नीचे B। ठीक है, और इधर और पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए वेरीज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे, तो कांस्टेंट से गुना करेंगे, तो ये K1 ले तो ये लेंगे K2 और K2 इंटू 1 बाई C। ठीक है, तो और A इक्वल टू K2 के साथ 1 गुना करेंगे तो K2 होगा और नीचे C। ठीक है, तो और A इक्वल टू K2, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू K1 बाई बी, तो आप C की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। C की वैल्यू क्या है, मतलब C इक्वल टू कितना है, K1 बाई बी, तो C की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, K1 बाई बी, तो K1 बाई बी। ठीक है, और A इक्वल टू K2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इंटू ये इंटू में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, B बाई K1। ठीक है, K2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब K2 बाई 1, और ये K1 बाई बी है, जो इसको उल्टा कर देंगे इंटू में, तो क्या मिलेगा हम लोगों को B बाई K1 उल्टा करने से। ठीक है, तो और A इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखिए A इक्वल टू हम लोग मिल जाएगा, इसको अगर K1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K1 होगा नीचे, और ऊपर K2 बाई K1, और ये B को अलग से रहने देंगे। ठीक है, K1 के साथ 1 को गुना करेंगे तो K1, और ये K2 बाई K1 और B को अलग से रहने देंगे। ठीक है, तो K2 बाई K1 और A इक्वल टू K2 बाई K1 की जगह हम लोग M लेंगे, दूसरा कांस्टेंट। K2 बाई K1 क्या है, K2 बाई K1 क्या है, कांस्टेंट है, उसकी जगह हम लोग अलग कांस्टेंट लेंगे जो कि क्या है, M है। ठीक है, तो M इंटू B यानी कि MB। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं K2 बाई K1 इज इक्वल टू M, और ये क्या है, कांस्टेंट है। और एक चीज़ हम लोग लिखे नहीं है अभी हम लोग लिखे नहीं है, क्या कि K1 और K2 जो है, K1 एंड K2 आर कांस्टेंट, ये लिखना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं K1 एंड K2 आर कांस्टेंट। K1 और K2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो K2 बाई K1 की जगह अलग एक दूसरा कांस्टेंट ले जो कि M है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या प्रूव करना है, ए वेरीज बी प्रूव करना है। तो देखिए इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या लेंगे, कांस्टेंट हटाएंगे तो ये वेरीज हो जाएगा, क्योंकि वेरीज को हटा के देखिए अगर मान लिए कि ए वेरीज बी है, ठीक है, तो और में क्या लिखते हैं हम लोग, ए वेरीज को हटा के इक्वल टू, तो एक कांस्टेंट लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कांस्टेंट जो है हम लोग m ले लिए। ठीक है, तो m इंटू बी, तो अगर हम लोग कांस्टेंट को हटाएंगे
कांस्टेंट हटाने से ये इक्वल टू किस में बदल जाएगा, वेरीज में। तो देयरफॉर ए वेरीज कांस्टेंट हटाने से इक्वल टू वेरीज में बदल जाएगा, और कांस्टेंट हट गया तो क्या बचा, बी। तो यानी कि देयरफॉर ए वेरीज बी, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर के 3 नंबर मैथ को सॉल्व करते हैं। इफ ए वेरीज बी, बी वेरीज 1/c एंड c वेरीज d, लेट अस राइट द रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन a एंड b। तो अगर a वेरीज b है, a वेरीज b होता है, b वेरीज 1/c होता है और c वेरीज d होता है, तो a और d के बीच में जो वेरिएशन रिलेशन है, वेरिएशन का, उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो कितना नंबर है, 5 का, यानी कि 5.3। ठीक है, तो क्या दिया, a वेरीज b, a वेरीज b, और क्या दिया, b वेरीज c, b वेरीज 1/c, सॉरी 1/c, और क्या दिया है, c वेरीज d, c वेरीज d। ठीक है, तो इधर से हम लोग सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे देयरफॉर c वेरीज को हटा के क्या लगा सकते हैं हम लोग, इक्वल टू, और कांस्टेंट से गुना करना है तो k1 लेंगे कांस्टेंट, k1 इंटू डी, यानी कि k1d। ठीक है, ये k1 इसलिए लिए क्योंकि और भी कांस्टेंट लेना है हम लोग को। ठीक है, तो c कितना आ गया, c इक्वल टू k1d आ गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, और b वेरीज को हटा के इक्वल टू, तो कांस्टेंट से गुना करना है, यहाँ पे k1 ले तो यहाँ पे लेंगे k2 इंटू 1/c। ठीक है, और b इक्वल टू k2 के साथ 1 गुना करेंगे तो k2/c। ठीक है, और देयरफॉर b इक्वल टू k2, c की वैल्यू क्या है, k1d, तो यहाँ पे लिखेंगे k1d। ठीक है, अब ये तो सॉल्व हो गया, इसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और a वैल्यूज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे तो कांस्टेंट से गुना करना है, तो k1 k2 कांस्टेंट ले लिए तो यहाँ पे लेंगे k3b। ठीक है, तो और a इक्वल टू k3b कितना है, b की वैल्यू k2/k1d, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटू k2/k1d। ठीक है, और ये k1 k2 k3 क्या है, k1 k2 k3 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं वेयर k1 k2 एंड k3 आर कांस्टेंट। ठीक है, तो k1 k2 और k3 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो और a इक्वल टू, देखिए k2 और k3 को गुना करेंगे तो k2 और k3 हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, और ये k1 है तो ये नीचे k1। ठीक है, और ये d है ना, इसको हम लोग इंटू 1/d कर देंगे। देखिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, k2 और k3 गुना कर दे k2 k3, और नीचे k1 और इंटू 1/d लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि k1 के साथ d को गुना करेंगे तो k1d मिलेंगे, और k2 और k3 के साथ गुना करेंगे, k2 k3 के साथ 1 को गुना करेंगे तो k2 k3 ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो और a इक्वल टू, ये k2 k3 और k1 ये सब क्या है, k2 k3/k1 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो एक हम लोग ये k2 k3 और k1 की जगह एक अलग कांस्टेंट लेंगे जो कि m होगा। ठीक है, तो m इंटू 1/d, k2 k3/k1 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके लिए एक दूसरा कांस्टेंट लिए जो कि क्या है, m है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि
K2 K3 बाई K1 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो देयरफॉर ए कांस्टेंट को हटाने के लिए, वेरिज को हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं, तो कांस्टेंट को हटाने के लिए वेरिज हटा के इक्वल टू लिखते हैं और कांस्टेंट से गुना करते हैं, यानी कि वेरिज को हटाने के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है इक्वल टू बनाने के लिए। तो अगर हम लोग कांस्टेंट को हटा देंगे तो वेरिज बन जाएगा, कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा वेरिज, और ये 1/d। तो ए और डी के बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। क्या है, हम लोगों को क्या निकालने बोला है, द रिलेशन, राइट, लेट अस राइट द रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड डी। तो देयरफॉर ए वेरीज इन्वर्सली 1/d। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ये ए वेरीज इन्वर्सली 1/d, ए और डी के बीच में ये रिलेशन हो। ठीक है, तो अब आइए 5 नंबर के 4 नंबर मैथ को सॉल्व करते हैं। इफ x वेरीज y, y वेरीज z एंड z वेरीज x, लेट अस फाइंड द रिलेशन अमंग 3 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अगर x वेरीज y है होता है और y वेरीज z होता है और z वेरीज x होता है, तो हम लोग क्या करना है, लेट अस फाइंड द रिलेशन अमंग 3 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। 3 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन के 3 कांस्टेंट के क्या रिलेशन है वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं और समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, 5.4 क्या बोला है, इफ x वेरीज y, x वेरीज y। ठीक है, और क्या दिया है, y वेरीज z, तो हम लोग लिख सकते हैं y वेरीज z। ठीक है, और क्या दिया है, z वेरीज x, तो हम लोग लिख सकते हैं z वेरीज x। ठीक है, तो हम लोग इधर से सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, इधर से, तो इधर से सॉल्व करते हुए इधर जाएंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर z इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेंगे k1 x, वेरिज को हटाने के लिए वेरिज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे तो कांस्टेंट लेना है। तो देयरफॉर z इक्वल टू k1, कांस्टेंट क्या लिए k1। ठीक है, k1 x, तो अब यहाँ लिखेंगे और y, वेरिज को हटा के इक्वल टू लिखेंगे तो कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट यहाँ पे k1 ले तो यहाँ पे लेंगे k2 z। ठीक है, तो z की वैल्यू पुट कर देंगे और y इक्वल टू k2 z कितने हैं, k1 इक्वल टू x, सॉरी k1 x, z की वैल्यू k1 x, तो यहाँ लिखेंगे इनटू, यानी कि k1 x। ठीक है, तो k2 k1 x मिल गया हम लोगों को। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और x इक्वल टू ये k1 k2 कांस्टेंट ले लिए, तो अब लेंगे k3 y। ठीक है, और x इक्वल टू k3, तो देखिए y की वैल्यू k2 k1 x है, तो k2 k1 x। ठीक है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर 1, इधर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा 1 k3 k2 और k1। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या मिला, k3 k2 k1। ये k1 k2 k3 क्या है, गुना में है, तो ये गुना मतलब वेरिएशन का प्रोडक्ट जो है कितना आता है, 1 आता है, यानी कि ये और करके रख सकते हैं और देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग k1 k2 k3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब k3 पहले था तो उसको मतलब हम लोग लास्ट में कर दे, सीरियली कर दे k1 k2 k3। ठीक है, ऐसे ही रहने देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ही देयरफॉर दे करके आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको और भी थोड़ा सजा दिए, k1 k2 k3 इज इक्वल टू 1,
इसको इधर लेके आ गए और इसको इधर कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग को लिखना क्या है आंसर में, हम लोग को लिखना है, देखिए द रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन लेट अस फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग 3 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 वेरिएशनल कांस्टेंट्स इज 1। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ 3 वेरिएशनल कांस्टेंट इज 1। मतलब 3 वेरिएशनल कांस्टेंट के प्रोडक्ट का मतलब गुना, मतलब K1 K2 K3 के गुना जो है क्या है 1 है, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो जो इस तरह के मैथ होंगे A वेरिस B, B वेरिस 1/C एंड C वेरिस D, तो उसको इस तरह से लिख करके इधर से सॉल्व करना है, ठीक है। इधर से सॉल्व करने से आप लोगों को आसानी से मतलब आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आइए 6 नंबर के मैथ सबको सॉल्व करते हैं। इफ x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई लेट अस शो दैट, देखिए अगर x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई होता है तो हम लोग को प्रूव करना है, एक नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एक्स वाई, और 2 नंबर में क्या प्रूव करने बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरीज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और 3 नंबर में प्रूव करने बोला है ए एक्स प्लस बी वाई वेरीज पी एक्स प्लस क्यू वाई, ठीक है। वेयर ए बी पी क्यू आर नॉन जीरो कांस्टेंट, ए बी पी क्यू जो है ये नॉन जीरो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये दिया हुआ है हम लोग को x प्लस वाई वेरीज x माइनस वाई, तो हम लोग को प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एक्स वाई, और प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरीज एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और प्रूव करना है हम लोग को 3 नंबर में क्या ए एक्स प्लस बी वाई वेरीज पी एक्स प्लस क्यू वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको उतारेंगे एक्स प्लस वाई वेरीज एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई वेरीज एक्स माइनस वाई, ठीक है। और x प्लस वाई वेरीज हटा के इक्वल टू लिखेंगे तो कांस्टेंट लेना है k से गुना करना है किसको x माइनस वाई को, ठीक है। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि दोनों के साथ k गुना होगा, और x प्लस वाई, ये x माइनस वाई डिवाइड लग जाएंगे x प्लस वाई के, तो नीचे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेंगे k बचेंगे, ठीक है। और x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू के के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, ठीक है। और यहाँ पे कंपोडेंडो और डिविडेंडो मेथड को अप्लाई करेंगे। तो कंपोडेंडो और डिविडेंडो मेथड में क्या होता है, ऊपर के साथ नीचे वाला को जोड़ा जाता है, और नीचे क्या किया जाता है ऊपर वाले से नीचे को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई ऊपर है, नीचे क्या एक्स माइनस वाई, तो इसको जोड़ देंगे एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या जाता है ऊपर वाले से, ऊपर क्या है एक्स प्लस वाई, ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाता है, तो नीचे क्या है एक्स माइनस, तो पहले माइनस देंगे, माइनस कर दिया तो माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है। नहीं समझ में आया तो याद देखिए, नीचे क्या किया जाता है ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाता है, तो ऊपर क्या है एक्स प्लस वाई को किससे माइनस कर देंगे, इससे नीचे वाले से, नीचे क्या किया जाता है ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दिया जाता है नीचे कंपोडेंडो और डिविडेंडो मेथड में, ठीक है। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो माइनस होगा, है ना, तो x माइनस वाई, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई मिलेंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो और इधर k प्लस 1 k माइनस 1, ठीक है। मतलब ऊपर वाले के साथ एक बार नीचे वाले को जोड़ देंगे, k प्लस 1 हो जाएगा प्लस 1, और ऊपर वाले के साथ एक बार ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को एक बार माइनस कर देंगे तो k माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को कैसे मिला, ये मिला हम लोग को अप्लाइंग कंपोडेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इससे हम लोग को क्या मिला ये, ठीक है। और तो देखिए माइनस वाई प्लस वाई, यानी प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x मिलेगा हम लोग को, और
प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा 2y, और इधर क्या k प्लस 1 बाई k माइनस 1, ठीक है, और 2 कैंसिल कर दीजिए, तो और में मिलेगा हम लोग को x बाई वाई, और इधर हम लोग क्या k प्लस 1 और k माइनस 1 की जगह हम लोग दूसरा, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे तो लिखे नहीं है हम लोग, है ना, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे तो हम लिख दिए एग्जाम मतलब समझाने के लिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए, आप लोग लिख लीजिए वेयर k इज कांस्टेंट, वेयर, ये लिखना ही होगा, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट, ठीक है, तो k प्लस 1 और k माइनस 1 क्या है कांस्टेंट है, तो इसके लिए एक दूसरा कांस्टेंट लेंगे जो कि हम लोग ले सकते हैं m, या फिर आप लोगों की मर्जी से p ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो k प्लस 1 बाई k माइनस 1 की जगह दूसरे एक कांस्टेंट लिए जो क्या है m है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं k प्लस 1 बाई k माइनस 1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए नीचे कुछ नहीं है तो इसका अंदर 1 है, तो तिरछा गुना हो जाएगा x के साथ 1, तो x और इधर m y, तो x की वैल्यू क्या हम लोगों को मिल गई m y, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करने बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेर इज एक्स वाई, क्या प्रूफ करने बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेर इज एक्स वाई, ठीक है, ये प्रूफ करने बोला है हम लोग को, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं एक नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यों ऐसा करके लिख करके अगर कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब ये राइट है, मतलब मतलब ये प्रूफ हो गया, ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि x वेरीज y हो अगर, तो हम लोग मैंने पिछले वीडियो में आप लोग अच्छे से बताने की कोशिश किया पिछली वीडियो में, अगर देखें तो आप लोगों को ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं देखे तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए, ठीक है, तो और में क्या करेंगे x वेरीज को हटा के इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे k वाई, तो देयरफॉर x ये k आप y यहाँ पे डिवाइड लग जाएंगे तो x बाई वाई इक्वल टू k, तो देखिए वेरीज का डिवाइड जो है, वेरीज के डिवाइड यानी कि वेरिएबल के डिवाइड जो है वो क्या आते हैं कांस्टेंट आते हैं, किसमें डायरेक्ट वेरिएशन में, ठीक है, वेरीज के डिवाइड यानी कि वेरिएबल के डिवीजन जो है डायरेक्ट वेरिएशन में क्या आता है कांस्टेंट आता है, के का मतलब क्या कांस्टेंट, ठीक है, तो उसी तरह से ये जो है वेरीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एक्स वाई, तो इसके डिवीजन क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, क्या आना चाहिए कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एक्स स्क्वायर वाई क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास है x की वैल्यू क्या है एम वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं एम, क्योंकि स्क्वायर है तो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू तो नहीं है तो वाई स्क्वायर रहने देंगे, उसके बाद नीचे x की वैल्यू क्या है एम वाई, तो एम वाई इंटू वाई की वैल्यू नहीं है तो वाई रहने देंगे, ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, देखिए वाई स्क्वायर दो जगह है तो कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर, तो मिलेगा एम स्क्वायर प्लस 1, वाई स्क्वायर तो कॉमन लेते इसका वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है, और नीचे एम वाई गुना करने से वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर नीचे वाई स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या मिला, हम लोग मिला एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम, तो एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम, ये एम क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये वेरीज के जो है डिवीजन यानी कि वेरिएबल के डिवीजन क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, अगर वेरिएबल के डिवीजन कांस्टेंट आते हैं, वेरिएबल के डिवीजन यानी कि वेरीज के डिवीजन अगर वेरिएबल के वैल्यूज के डिवीजन अगर कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट वेरिएशन है, इसका मतलब ये इसके जो है डिवीजन क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीज एक्स वाई,
ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया। उसी तरह से 2 नंबर को भी प्रूव करेंगे। तो 2 नंबर यहाँ पे लिखते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरीज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर ये कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, मतलब अगर कांस्टेंट आ गया तो हम लोग मतलब प्रूफ कर लिए, अगर कांस्टेंट आ गया तो हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो देखते हैं कांस्टेंट आते हैं कि नहीं। तो हम लोग के पास एक्स की वैल्यू है, कितना है एक्स की वैल्यू, एम वाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की जगह वाई क्यूब है तो एम क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, वाई की वैल्यू तो नहीं है तो वाई क्यूब रह जाएंगे, और नीचे एक्स की वैल्यू हम लोग के पास है क्या, एम वाई। तो क्यूब है तो एक्स क्यूब सॉरी एम क्यूब वाई क्यूब, और वाई की वैल्यू तो नहीं है तो माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए वाई क्यूब 2 जगह तो वाई क्यूब कॉमन ले लेंगे तो मिलेंगे हम लोग को एम क्यूब प्लस 1। वाई क्यूब तो कॉमन ले तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, और नीचे वाई क्यूब 2 जगह तो वाई क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो नीचे ही बचेंगे एम क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो वाई क्यूब कैंसिल तो मिलेंगे एम क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब माइनस 1। तो ये क्या है, एम क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब माइनस 1। एम हम लोग किसको लिए थे, किसके लिए, कांस्टेंट के लिए, दूसरा कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स के प्लस 1 बाई के माइनस 1 की जगह हम लोग क्या लेते हैं, एम, और वो क्या है कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो जब वेरिएशन का जो है डिवीज़न, यानी कि वेरिएबल के वैल्यू का डिवीज़न कांस्टेंट आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। इसका मतलब एक्स बाई वाई को हम लोग फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्स वेरीज वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरीज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो पहले फर्स्ट वीडियो जो है उसको ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे और भी आप लोगों के। तो आगे चलते हैं, 3 नंबर को प्रूव करते हैं। 3 नंबर में क्या प्रूव करने बोला है, 3 नंबर में बोला है ए एक्स प्लस बी वाई वेर इज पी एक्स प्लस क्यू वाई। ए एक्स प्लस बी वाई, तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। वेरिज के बाद जो है क्या है, वेरिज के बाद पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई। ठीक है, तो इसके इक्वल टू लिखेंगे, एक्स के वैल्यू हम लोग के पास है, एक्स की वैल्यू क्या है एम वाई, तो ए एम वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी वाई, इसके तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक्स की वैल्यू है हम लोग के पास, पी लिख देंगे, एक्स की वैल्यू क्या है एम वाई, तो एम वाई प्लस क्यू वाई, इसकी वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, और वाई कॉमन ले सकते हैं तो मिलेंगे ए एम प्लस बी मिलेंगे। ठीक है, और नीचे वाई कॉमन आ जाएंगे, वाई कॉमन आ जाएंगे तो क्या मिलेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेंगे, पी एम प्लस क्यू, वाई तो कॉमन ले ली। ठीक है, तो वाई कैंसिल तो क्या मिला हम लोग को, ए एम प्लस बी बाई पी एम प्लस क्यू। तो क्या ए क्या, देखिए एम तो कांस्टेंट है, एम इसके लिए हम लोग कांस्टेंट माने है ना, सॉरी इसके लिए के प्लस वन बाई के माइनस 1 के लिए दूसरा कांस्टेंट माने क्या, एम। तो इसका मतलब एम तो कांस्टेंट है, लेकिन ए जो है, बी जो है, ये क्या कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि मैथ में बोल दिया है कि वेयर ए बी पी क्यू आर नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई बाई पी एक्स प्लस क्यू वाई कॉन्स्टेंट आ गया। तो इसका मतलब देयरफॉर ए एक्स प्लस बी वाई
वेर इज पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर इस वीडियो में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें आप तक पहुँचे और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।